जयराम सरकार के रिकॉर्ड तोड़ खोले गए संस्थानों पर बोले शिक्षा मंत्री। डीनोटिफाइड शिक्षण संस्थानों को गुण दोष के आधार पर खोला जाएगा। चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे रिक्त पद। कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर ठाकुर बोले शिवरात्रि मेले में मामा और फूफा की भूमिका ना निभाए नागरिक, आपको परेशानियां भी होगी वो है तय। परेशानियों को झेलने के लिए लोग रहे तैयार। बिलासपुर की नगर परिषद घुमारवीं में लगे कूड़े के ढेर, शहर के नाले गंदगी से लबालब। स्थानीय लोगों में गंदगी को लेकर रोष। गर्मियों के मौसम में बड़ी बीमारी फैलने का सता रहा लोगों को अंदेशा। और अन्नदाताओं की आय दुगनी करने में पीएम किसान निधि निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। योजना से किसान हो रहे लाभान्वित। हर वर्ष 2000 रुपए की 3 किश्तें हो रही प्राप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। डिनोटिफाइड किए गए संस्थानों को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि गत सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ संस्थान खोले और इन संस्थानों का कितना लाभ मिला, लगभग एक आध को छोड़कर पूरा मंत्रिमंडल बाहर हो गया। जबकि चाहिए तो यह है कि जो संस्थान है उन्हें सुदृढ़ किया जाता। आज जो संस्थान है उनमें रिक्त पद भरने की आवश्यकता है, उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जो स्कूल बंद किए गए हैं उनकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और वह लगभग तैयार है। जहां आवश्यकता होगी वहां स्कूल खोले जाएंगे। जिन दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल की आवश्यकता है उन्हें खोला जाएगा। जहां अधिक स्टाफ है उस स्टाफ को कम संख्या वाले स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य या कोई अन्य विभाग, सभी को मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में चरणबद्ध तरीके से पद भरे जाएंगे। हायर एजुकेशन में 2000 पद रिक्त हैं, वहीं एलिमेंट्री में 10,000 पदों को बैच वाइज और प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा, जिसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में अन्य पदों की स्वीकृति लेने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग हो या अटल बिहारी वाजपेयी बोर्डिंग स्कूल, मकसद है शिक्षा को सुदृढ़ कर बच्चों को बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करवाना। सरकार का प्रयास रहेगा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग में सभी उत्तम सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएं। विभाग माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है और जैसे पहले भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए, हमारे जो डे बोर्डिंग स्कूल्स बनने हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसके विषय में भी मैं समझता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और बहुत से पद रिक्त पड़े हैं उसके बारे में भी कैबिनेट में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अभी जो फॉर्मल एजेंडा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें शिक्षा विभाग से संबंधित है, इस पर हम निश्चित रूप से कैबिनेट में चर्चा करेंगे। सर, 1 अप्रैल 2022 के बाद जिन शिक्षण संस्थानों को डिनोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या ये मसला भी जाएगा और क्या रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, पेश की जाएगी एक तरह से कैबिनेट में? इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट मांगी गई है और जहाँ तक मुझे बताया गया है लगभग वो रिपोर्ट तैयार भी है और हमारा प्रयास रहेगा कि गुण दोष के आधार पर जहाँ स्कूलों की आवश्यकता है वहाँ स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि आज के समय में विशेषकर अगर शिक्षा विभाग की बात करें, आज हमें जो ऑलरेडी आपके खुले हुए शिक्षण संस्थान हैं उनको सुदृढ़, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और जो हमारा मैं समझता हूँ जो आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रदेश में उसको और बेहतर हो सके, जो आपके पद रिक्त पड़े हैं वो भरे जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता। और गुण दोष के आधार पर जहाँ जस्टिफिकेशन बनेगी तो वो स्कूल खुले, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों की ओर से ये मांग उठाई गई है। विशेष तौर से टीजीटी कला संघ ने ये कहा है कि इस पॉलिसी को बनाने से पहले उनके सजेशंस भी लिए जाएं। सर, क्या कुछ ऐसा होगा? हमारी सरकार हमेशा सकारात्मक है, उनके सजेशन भी लिए जाएंगे और निश्चित रूप में जो पॉलिसी आएगी वो हमारे प्रदेश के हित में होगी, हमारे विभाग के हित में होगी और विशेषकर क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से आने वाली मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी, जनरेशन, उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस ओर हमारी सारी जो आपकी वैकेंसीज वो फिलअप हो, ऐसी नीति बने। आपकी जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है युक्तिकरण के माध्यम से, जहाँ पर आपका स्टाफ का अभाव है उन क्षेत्रों में भेजा जाए, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी। मंडी शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2023 में कोई भी नागरिक मामा और फूफा की भूमिका ना निभाए, क्योंकि कमियां हर आयोजन में रहती है। आपको परेशानियां भी होंगी, वो तय है। उन परेशानियों से निपटने की कोशिश करें। ये मेला आपका है और इन परेशानियों से 2-4 कोने में गुरेज ना करें। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कही है कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने। शिवरात्रि महोत्सव में जनता को परेशानियां वैसे भी होनी ही है और उन परेशानियों से रूबरू करवाने के लिए शिवरात्रि से पहले यातायात व्यवस्था का ट्रायल भी किया जाएगा
ताकि जनता इसे अपनी आदत बना ले। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है मंडी जिला के धर्मपुर के विधायक का। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि का मेला मंडी के लोगों के तन मन में बसता है और समस्याओं से दो चार होने से लोगों को गुरेज नहीं करना चाहिए। मंडी की जनता से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह भी किया। पुलिस ही मेले को स्वरूप देने के लिए अमली जामा पुलिस अधिकारी, नगर निगम, सफाई कर्मचारी और अन्य करते हैं, इसलिए स्थानीय जनता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और साथ दे। 17 तारीख 19 18 तारीख तक 2 बार हम और ट्रायल पे इस व्यवस्था कानून यातायात की व्यवस्था को 2 बार और ट्रायल पे लेंगे और जो परेशानियां जनता को वैसे भी होनी है उन परेशानियों से रूबरू करवाने का थोड़ा सा ट्रायल चलेगा कि ताकि जनता इसको अपनी आदत में ले ले, क्योंकि 9-10 दिनों तक अगले 9-10 दिनों तक ये सब जब हम करेंगे, जब हमारा ये मंडी की शान है और मंडी का इसमें तन प्राण बसते हैं, इस मेले के अंदर बसते हैं, तो हमें इसमें करने में कोई पीछे भी नहीं हटेंगे, कोई गुरेज भी नहीं करना है। तो इस पे भी मैं मंडी की सर्वसाधारण जनता से गुजारिश करूंगा कि आप सब इस पे सहयोग दें, प्रशासन को इसमें सहयोग दें, क्योंकि हमारा यातायात है उस वक्त में जिस वक्त में ये सब चैलेंजेस व्यवस्था ले रही हो, प्रशासन इस चुनौती को ले रहा हो, उसमें बीच में आकर कोई एक आदमी भी इस माहौल को खराब करे तो उससे मनोबल टूटता है। कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कमियां हर आयोजन में रहती है और मंडी के नागरिक मामा और फूफा की भूमिका ना निभाएं। इस कार्य को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए आपको अपना भी सहयोग देना होगा, क्योंकि ये मेला देव समाज से जुड़ा है। विधायक के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के अंदर 250 देवी देवता किसी भी मेले में नहीं पधारते। मंडी के शिवरात्रि में इतने सारे देवी देवता अपने मंदिरों से निकलकर छोटी काशी पहुंचते हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि स्थानीय जो जनता है वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले और इसमें कोऑपरेट करने की, हम लोगों को व्यवस्था को और ज्यादा सपोर्ट करने, कहीं कमियां भी अगर रहती हों तो घर में जब कार्य हम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो उसमें 100 कमियां गिनाने के लिए मामा और बुब्बू होते हैं रिश्ते में जो हमारे लगते हैं, वो इन कमियों को गिनाने के लिए होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त में वो जो भूमिका है वो हमारे नागरिक ना निभाएं, उस भूमिका को ना निभाने के बजाय बल्कि इस कार्य को हम लोग कैसे सहयोग से पूरा कर पाएंगे उस कार्य में जुटें, क्योंकि ये देव समाज का प्रतीक के तौर पे ये मेला उभरा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर शायद 250-300 देवता किसी भी मेले में इतनी बड़ी तादाद में अपने जो अपने उनके मंदिरों के या अपने क्षेत्र के दायरे हैं उससे बाहर निकलकर शायद ही इतने बड़े देवता कहीं पर भी आते हों। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों का जायजा आज धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने लिया। चंद्रशेखर ठाकुर के मुताबिक मेले के दौरान साफ सफाई की बड़ी चुनौती है, जिसके लिए नगर निगम मंडी ने सफाई कर्मियों की तादाद भी बढ़ा दी। मेले के दौरान 40 से 50 शौचालय की व्यवस्था मैदान में की जाएगी। यह कदम खासकर महिलाओं की सुविधा के लिए उठाया गया ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा देवी देवताओं के लिए पहली बार चिन्हित स्थान उन्हीं की प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। अगर ये व्यवस्था कामयाब होती है, हर बार इसी तरह से सभी देवी देवता अपने स्थानों पर विराजमान होंगे। इसको लेकर देवता समिति से भी चर्चा कर ली गई। को असेस किया है सारी सिचुएशन को, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एमसी के सामने साफ सफाई की सबसे बड़ी चुनौती है और हमने गुजारिश की थी, उस गुजारिश को उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया है। इसमें तादाद बढ़ा दी गई है, सफाई कर्मियों की तादाद बढ़ा दी गई है। इसमें कुछ एक नई एक्सपेरिमेंट भी इन लोगों के साथ मिलकर हम करेंगे आने वाले समय में, उसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करेंगे। और मेले के अंदर भी शौचालयों की व्यवस्था जो है वो इस तरह से कि मेरा अपना भी समझ ऐसी थी, इसमें प्रशासन भी सहयोग दे रहा है कि खासकर मेले के दौरान और मेले के बाद जो नदी की जो हालत होके हम देखते हैं, क्योंकि बचपन से मेरा बचपन भी यहीं बीता है, शिक्षा भी यहीं हुई है, मैं देखा है कि मेले की हालत जितनी हम बाहर से देखते हैं उसके खोखलापन हमें नदी के किनारे महसूस होता है। तो हमने कोशिश की है कि हम उसको भी इस बार कंट्रोल करें। 40-50 के आसपास टॉयलेट्स हम मेले के बीच में ही डालने जा रहे हैं ताकि खासकर महिलाओं के लिए
एक विशेष तरह से उनके लिए, ताकि उनको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। इसके अलावा मंदिर देवताओं के लिए भी पहली बार हमारी तरफ से कोशिश है कि हम उनके लिए चिन्हित स्थान जो उनको दिया जा रहा है, हमने उन्हीं से कहा है कि अपनी प्राथमिकता तय कर लें कि आपकी तरफ से 40 से 50-60 तक देवता हम एक जगह पर परमानेंटली उनको स्थान दे दें। अगर ये हमारा स्टेप इस बार कामयाब हो जाता है तो इसको इसी मॉडल को रिप्लिकेट करते हुए हम आगे तक पहुंचेंगे, ताकि आगे से देवताओं को अपने स्थान को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। हमने देव समाज के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की है कि इस लड़ाई में प्रशासन और सरकार बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप लोग प्राथमिकताएं अपनी तय कर लीजिए। वहीं विधायक अनौपचारिक बातचीत में बोले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी के 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे। सीएम 18 फरवरी से 20 फरवरी की सुबह तक मंडी प्रवास पर ही रहेंगे। आरबीआई वित्तीय फ्रॉड से बचने के लिए 13 से 17 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है। शिमला के रिज मैदान पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बागवानी और राजस्व मंत्री जगत नेगी शामिल हुए। वित्तीय फ्रॉड से बचाने के लिए आज शिमला में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। जागरूकता शिविर में स्कूल के बच्चों और लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक भी किया गया कि किस तरह से फ्रॉड से बचना है और अपनी बैंक डिटेल किसी से शेयर नहीं करनी है। उधर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कई बार व्यक्ति लालच में आकर अपनी बैंक डिटेल और अन्य जानकारियां इस प्रकार की वित्तीय ठगी करने वालों के साथ साझा कर देते हैं, जिससे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इस तरह के कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सोशल मीडिया, नेट बैंकिंग के द्वारा काफी लोग ठगे जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग किसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हो, इसके लिए आरबीआई पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम करेगा। आरबीआई द्वारा जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर घंटे कोई ना कोई जो है ठगा जा रहा है, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है लालच का, और जो है इसी लालच के कारण जो है हमें जो है आए दिन सोशल मीडिया में, नेट बैंकिंग में जो है काफी लोग ठगे जा रहे हैं। तो उसको भी बचाना है, सभी को ये बताना है कि किस तरह से आरबीआई समय समय पर बताते हैं ये विज्ञापनों के माध्यम से कि अपना जो है नंबर किसी को ना दें, और साथ में किस तरह से आपको वित्तीय प्रबंधन करना है, किस तरह से अपने जो है पैसे को बचाना है, किस तरह से ऋण लेना है। ये बहुत सारी बातें जो है इन्होंने जो है इस साक्षरता जो अभियान जो चलाया है उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये सही बात है कि ये जो फ्रॉड जो है आज नीचे तक, जहां दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच गया है, तो उसके लिए आरबीआई ने ये अभी मुझे भी ये जानकारी दी है कि ये पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी ये जो है साक्षरता का जो अभियान है उनके साथ भी मिलकर चलाएंगे, और जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जैसे नाटक जो चला रहे हैं ये दूर दराज के इलाके तक भी पहुंचे तो लोगों तक ये बात पहुंच सकती है। किन स्टेक होल्डर को बुलाया गया है? अभी 14 को जो मीटिंग रखी है उसमें हमारे अधिकारी और बागवान जो है मिलकर जो है एक विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक मीटिंग और रखूंगा जिसमें जो एक शॉर्ट लिस्ट किए गए होंगे उनके साथ फिर फर्दर मीटिंग करके फिर एक रूपरेखा तैयार करेंगे जो बागवानी की समस्या है उसको लेकर। थमने का नाम नहीं ले रहा है, छापेमारी भी हुई है स्टोरों पर, तो क्या जमीनों पर इस तरह का गड़बड़ी हो सकती है? क्या राजस्व मंत्री होने के नाते कोई इस तरह की जांच भी करवाएंगे आप? अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। अगर जहां भी अदानी के अलावा भी कहीं भी कोई भी राजस्व में कोई कमी पाई जाएगी, कोई धांधली होगी तो उसका तो हम करेंगे। पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा ने कहा है कि प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ट्रक ऑपरेटरों की समस्या को लेकर गंभीर है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इस मसले को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से कई बार ट्रक ऑपरेटरों की समस्या के समाधान को लेकर वार्ताएं करवाई गई है, लेकिन बीडीटीएस के ही कुछ ऑपरेटर राजनीति कर रहे हैं। 2 हिस्सों में यह लोग बंटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सही मायने में ही इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो भाजपा नेता गंभीरता दिखाएं ताकि ऑपरेटरों के अलावा अन्य लोगों की समस्या का समाधान भी हो सके। उन्होंने आग्रह किया है कि यह लोग राजनीति करने
के बजाय ट्रक ऑपरेटरों के हितों की बात करें, क्योंकि प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ट्रक ऑपरेटरों की समस्या को लेकर गंभीर है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता इस मसले को लेकर गंभीर नहीं है। कि आप क्या चाहते हैं, उनकी राय बार बार मांगी है, लेकिन मैंने जो इसका रिजल्ट निकाला, इसमें मुझे लगता है कि जो यहाँ पे ट्रक यूनियन बरमाणा की बात है, यहाँ पे कुछ लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। यहाँ पे दो हिस्सों में लोग बटे हुए हैं।